हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में जिसका उपयोग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होती है जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए और आपके जख्म को या इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। सो इस एंटीबायोटिक में कौन कौन सी टैबलेट आती है अब आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं। सो हमारे पास जो सी फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो है कैरीसेफ। कैरीसेफ आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक है। इसके अंदर आपको सेफिजाइम के नाम का कॉम्पोजिशन आता है, वो देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें इस टैबलेट के बारे में, तो इसका हम इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, टाइफाइड में, आफ्टर सर्जरी में या कान के इन्फेक्शन में, ये सभी ही बीमारियों में हम इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि अगर किसी को फीवर वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इस एंटीबायोटिक का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉमन साइड इफ़ेक्ट को लेकर, तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, स्टमक पेन हो गया, गैस हो गया, या इसी के साथ साथ अगर आपके सीने में जलन होती है या अगर आपका दिल मतलाता है तो उस कंडीशन में आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, सो नेक्स्ट है हमारे पास गुड सेफ। गुड सेफ आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक है। ठीक है, इसका ये आपको मार्केट में 100 mg और 200 mg यानी कि दो अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ रहती है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइनसाइटिस में, यानी कि अगर आपके नाक के रिलेटेड अगर इन्फेक्शन है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ईयर इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, या अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया, या स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन हो गया, या अगर आपको टाइफाइड वगैरह हो गया, ठीक है, या अगर आपका कोई घाव वगैरह नहीं ठीक हो रहा, तो उस कंडीशन में हम इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में इसकी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले, बड़े बड़े क्लिनिक वाले इस एंटीबायोटिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है लाइफ स्टार मैनकाइंड कंपनी, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। अगर हम बात करें इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट को लेकर, देखिए अगर ये टैबलेट लेने से किसी प्रकार का अगर आपके सिर में दर्द होता है या डायरिया होता है या अगर आपके स्टमक का पेन होता है, तो इस कंडीशन में आप इस दवा का सेवन करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेफ्टम। सेफ्टम भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये आपको मार्केट में 250 mg और 500 mg दो अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ रहती है। कौन कौन सी? 250 और 500 mg। ठीक है, हम बात करें इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अगर आपको निमोनिया की शिकायत वगैरह तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़े रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट ये है कि है थोड़ी कॉस्टली, बट इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आज के टाइम पे। अगर किसी व्यक्ति का घाव वगैरह नहीं ठीक हो रहा, मेगासीवी वगैरह लेने से, उस कंडीशन में डॉक्टर आपके उसके सब्सिट्यूट में फिर सेवेरोक्साम टैबलेट देते हैं, जो कि आप ऊपर स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट को लेकर, देखिए अगर ये टैबलेट लेने से किसी प्रकार का अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है, या वॉमिटिंग होती है या चक्कर वगैरह आता है, तो उस कंडीशन में आप इन दवाओं का सेवन करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, तो नेक्स्ट है हमारे पास विब्रामाइसिन। विब्रामाइसिन भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक का दो स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, एक 100 mg होती है, दूसरी होती है 200 mg। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्ने में। ठीक है, यानी अगर आपके स्किन के ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग वगैरह है, ठीक है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपका निमोनिया वगैरह हो गया तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स इन्फेक्शन में कर सकते हैं, कोलेरा इन्फेक्शन में कर सकते हैं। अलग अलग आप जगहों पर इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हर जगह ये एंटीबायोटिक देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें उसके साइड इफेक्ट को लेकर, तो अगर आपके गले में इन्फेक्शन होता है ये लेने से, यानी कि गले में इन्फेक्शन होता है, तो ये एक साइड इफेक्ट माना जाएगा। अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो ये भी साइड इफेक्ट माना जाएगा। अगर आपको दस्त वगैरह चल जाते हैं या अगर आपके स्टमक में पेन होता है, तो ये सब आता है साइड इफेक्ट में।
वैसे ऐसा होगा तो नहीं, ठीक है, बट मैंने आपको इसके कुछ लक्षण बता दिए जो कि आप समझ सकते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। बाकी मैंने आपको इसके यूसेस वगैरह भी बता दिए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में, सो नेक्स्ट है हमारे पास लॉक्सॉफ। लॉक्सॉफ भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक है। इसके अंदर आपको लिवोफ्लॉक्सासिन के नाम से कॉम्पोजिशन आता है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इस टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग करती है सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। सन फार्मा के द्वारा इस टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं साइनसाइटिस में, निमोनिया में, लंग्स इन्फेक्शन में, या आपके आंतों के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मार्केट में 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, 250 mg, 500 mg और 750 mg, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट को लेकर, देखिए अगर आपको नोजिया या अगर आपका वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह हो जाती है, या अगर आपके सीने में जलन पड़ती है, उस कंडीशन में आप इस दवा को सेवन करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा चलने वाली और बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मानी गई है लिवोफ्लॉक्सासिन। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेजिल। फ्लेजिल भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है। ये आपको मार्केट में 200 mg, 400 mg, यानी कि 2 अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ रहती है। इसके अंदर आपका मेट्रेंडाजोल नाम का कॉम्पोजिशन आता है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डायरिया वगैरह हो गया, ठीक है, या अगर आपके पेट के रिलेटेड कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, या आप अगर आपके वेजिनल वाले पार्ट में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में आप भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट को लेकर, देखिए अगर ये टैबलेट लेने से किसी प्रकार का अगर आपके सिर में दर्द होता है, या नोजिया होता है, या वॉमिटिंग वगैरह होती है, या स्टमक अपसेट होता है, तो उस कंडीशन में आप इस दवा का सेवन करना बंद कर देना और तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑफलॉक्स। ऑफलॉक्स भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली है। ये आपका मार्केट में जैनफ्लॉक्स और ऑफलॉक्स, ठीक है, और भी काफ़ी सिप्लॉक्स के नाम से आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें इस एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, तो ये आपका मार्केट में 200 mg और 400 mg, यानी कि 2 अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ रहती है वो जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको 100 mg में भी आती है, वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके उपयोग के बारे में, सही है, आप इसका आप इस्तेमाल टाइफाइड में कर सकते हैं, निमोनिया में कर सकते हैं, या अगर आपके फेफड़े रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया यानी कि पेशाब वाली आंतों में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके नो साइड इफेक्ट की तरफ देखें, ठीक है, अगर आप ये टैबलेट लेने से अगर आपको चक्कर आते हैं, या अगर आपको डायरिया हो जाता है, कब्ज हो जाती है, या गैस वगैरह हो जाती है, उस कंडीशन में आप इस दवा का इस्तेमाल करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में, सो नेक्स्ट है हमारे पास रॉक्सिड। रॉक्सिड भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक है और ये आपको मार्केट में 150 mg देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसका जो से यूसेस रहता है, ये साइनसाइटिस में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गले में इन्फेक्शन हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कान में इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह हो गया, या अगर आपका घाव नहीं ठीक हो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ व्यक्ति होते हैं जिनकी खांसी वगैरह नहीं जाती, सो उस कंडीशन में भी अगर आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इसके एक साइड इफेक्ट की तरफ देखें, अगर ये टैबलेट लेने से किसी प्रकार का अगर आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है, या अगर आपको गैस वगैरह का दर्द होता है, या इसी के साथ एनोरेक्सिया हो जाता है, उस कंडीशन में आप इस दवा का सेवन करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ अगर हम बात करें लास्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में, ठीक है, जिसका नेम है एरिथ्रोसिन। एरिथ्रोसिन भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलने वाली एंटीबायोटिक टैबलेट है, ठीक है। इसके अंदर आपको एरिथ्रोमाइसिन नाम का कॉम्पोजिशन आता है जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको मार्केट में 250 mg की स्ट्रेंथ में, या 500 mg की स्ट्रेंथ में देखने के लिए मिल जाएगी। इसका हम इस्तेमाल गले के रिलेटेड इन्फेक्शन में कर सकते हैं, अगर आपको टॉन्सिल वगैरह हो जाता है, या अगर आपके गले में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको खांसी वगैरह नहीं जा रही तो तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम इसके साइड इफेक्ट की तरफ देखें, अगर ये टैबलेट लेने से किसी प्रकार का अगर आपको डायरिया होता है, नोजिया या वॉमिटिंग या स्टोमक पेन होता है, उस कंडीशन में आप उस दवा का सेवन करना बंद कर देना और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ ऐसी पॉपुलर एंटीबायोटिक जिसका आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में और क्लिनिक में। और यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जल्दी जल्दी जाइए, वहाँ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ, मेडिसिन के रिलेटेड भी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।